राधे। जब मैं अपने से अलग लोगों को मानता हूं, उनसे शास्त्रार्थ करता हूं, उनको दुख देता हूं, तो मैं तो अद्वैती नहीं हूं। मधुसूदन जी ने कहा, महाराज फिर मैं क्या करूं? देखो, तुम श्री कृष्ण की भक्ति करो, उसी से तुम्हारा कल्याण होगा। तो मधुसूदन जी ने श्री कृष्ण की भक्ति की। 1 वर्ष बीत गया, श्री कृष्ण नहीं मिले। तो मधुसूदन जी निराश होकर लौट रहे थे, तो वो महात्मा जी फिर मिल गए और उन्होंने महात्मा जी से कहा, महाराज अच्छा खासा हम अद्वैत मत में चल रहे थे और आपने कहा श्री कृष्ण की भक्ति करो, हमने इतना समय लगाया, हमको श्री कृष्ण मिले भी नहीं, क्या लाभ हुआ? महात्मा जी ने कहा, बेटा तुम इतनी जल्दी घबरा गए? अरे श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए तो लोग सहस्रों जन्म प्रयत्न करते हैं, तब श्री कृष्ण मिलते हैं। जाओ अभी कुछ दिन और भक्ति करो, तुम्हें अवश्य भगवान मिलेंगे। वो फिर गए, उसी प्रकार से उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति की तो श्री कृष्ण मिले, श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। लेकिन मधुसूदन जी ने भगवान की ओर पीठ कर ली, मुंह फेर कर खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मधुसूदन तुम मुझसे क्यों रूठ रहे हो? मधुसूदन जी ने कहा, महाराज आप इतनी देर से क्यों आए? मैं कितने समय से आपको बुला रहा था। भगवान ने कहा, मधुसूदन देखो ये तुम्हारे पापों के पहाड़। भगवान ने बड़े बड़े काले काले पापों के पहाड़ दिखाए। इतने तुम्हारे पापों के पहाड़ थे, पर्वत, इनको जलने में कुछ समय लगेगा ना। तो श्री कृष्ण की प्राप्ति की मधुसूदन सरस्वती जी ने। यही मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के लिए, अद्वैत वीथि पथिकैरुपास्याः स्वाराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षाः शठेन केनापि वयं हठेन दासीकृता गोपवधूविटेन। किसी शठ ने, किसी विट ने मुझ जैसे परमहंस को दास बना लिया है। शठ, विट, विट किसे कहते हैं? जैसे वेश्याओं के पीछे पुराने जमाने में भाड़ चला करते थे ना, उसे कहते हैं विट। तो मधुसूदन जी भगवान श्री कृष्ण के लिए कह रहे हैं कि किसी शठ ने, किसी विट ने मुझ जैसे परमहंस को दास बना लिया है। आप कहेंगे इतने गंदे शब्दों का प्रयोग किया? हाँ, जब प्रेम की अतिशयता हो जाती है तो शब्द ऐसे ही निकलते हैं। गोपियों ने कभी भी श्री कृष्ण को श्री कृष्ण नहीं कहा, और क्या कहा? चौर जार शिखामणि। सखाओं ने क्या कहा भगवान को? कनुआ। और चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं राधा जी के अवतार थे, वो भगवान के लिए कहते हैं, आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टुमा मदर्शनान्
मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः। हे लंपट श्याम सुंदर, लंपट गाली होती है, जो करेक्टरलेस होता है ना उसे कहते हैं लंपट, जो स्त्रियों के पीछे प्यार के लिए घूमता रहे। हे लंपट श्याम सुंदर, हम तुम्हें चैलेंज करते हैं, तुम हमारे साथ 3 प्रकार का व्यवहार कर सकते हो। चाहो तो हमारा आलिंगन कर लो, हम अनादिकाल से तुम्हारे प्यार के प्यासे हैं, तो चाहो तो हमें प्यार कर लो, और चाहो तो उदासीन हो जाओ जैसे हमें जानते ही न हो, और चाहे तो शिशुपाल की तरह हमारा सर धड़ से अलग कर दो, ठुकरा दो। लेकिन हम तुम्हें चैलेंज करते हैं कि तुम ही हमारे प्रियतम रहोगे। तुम्हारे किसी भी व्यवहार से हमारा प्यार रुकेगा नहीं, कम नहीं होगा, बल्कि दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा। एक और बहुत बड़े परमहंस हुए जगन्नाथ दास जी। ये एक छक पर, चौराहे पर खड़े हो गए और वहां से खड़े होकर चिल्ला रहे हैं, माया तपान्थाः पथि भीमरथ्याः दिगंबरः कोपि तमालनीलः विन्यस्तहस्तोऽपि नितम्बबिम्बे धूतः समाकर्षति चित्तवित्तम्। ऐ राहगीरों, उधर से मत जाना। लोगों ने पूछा, भाई क्या बात हो गई? वहां कोई लाठी चार्ज हो रहा है कि कोई बॉम्ब छोड़ रहा है कि छुरेबाजी हो रही है या किसी ने हाथ में रिवॉल्वर ले रखी है? नहीं नहीं, वहां एक लड़का खड़ा है। लड़का खड़ा है तो गुंडा है, बदमाश है? नहीं नहीं, छोटा सा बच्चा है 4 वर्ष का, तो उसके हाथ में पिस्तौल है। छोटा बच्चा भी अगर पिस्तौल लेकर या छुरा लेकर खड़ा हो तो खतरनाक हो सकता है। नहीं नहीं, वो नंगा बालक है, तोतली भाषा में बोलने वाला बालक, तमाल वृक्ष के समान उसके शरीर का रंग है। तो फिर डर की क्या बात है? उसने अपने नितंब पर ऐसे हाथ रखे और ऐसे मेरी ओर देखकर मुस्कराया। तो मुझ जैसे ब्रह्मानंदी का उसके प्रेम में बुरा हाल हो गया है, तो ऐ मनुष्यों, तुम तो रसगुल्लानंदी हो, जगदानंदी हो, विषयानंदी हो, तुम्हारा क्या हाल होगा जब मुझ जैसा परमहंस उसका दीवाना हो गया है। एक परमहंस कहता है, निगमतरौ प्रतिशाखं मृगितं मिलितं परं ब्रह्म मिलितं मिलितमिदानीं गोपवधूटी पटांचले नद्धम। जिस ब्रह्म को हमने चारों वेदों की प्रत्येक शाखाओं में पृथक पृथक प्रकाश स्वरूप बिखरा हुआ पाया था, उसी ब्रह्म को हमने गोपियों के आंचल में एक ही जगह बंधा हुआ पाया है। एक परमहंस कहता है, कम प्रति कथयितुमीशे को वा संप्रति प्रतीति मायातु गोपति तनया कुंजे गोपवधूटी विटं ब्रह्म।
ए ज्ञानियों, मैं तुम्हें एक बात बताऊं? ज्ञानियों ने कहा, हाँ हाँ बताओ। अरे क्या बताऊं, तुम लोग मानोगे ही नहीं। अरे बताओ तो सही, क्या पता हम मान लें। अरे क्या बताऊं, तुम लोग विश्वास ही नहीं करोगे। अरे बताओ तो सही, क्या कहना चाहते हो। कम प्रति कथई तुमीशे को वा संप्रति प्रतीति माया तू। अरे मैं कैसे कहूं, तुम विश्वास ही नहीं करोगे। अरे भाई बताओ तो सही। गोपति तनया कुंजे गोपवधूटी विटम ब्रह्म। आज मैंने कुंज में एक गोपी के पीछे एक भाण को चलते हुए देखा है। कौन था वो? वही निर्गुण निराकार ब्रह्म, वो सगुण साकार बनकर आया है, श्री कृष्ण बनकर आया है। वो कुंज में गोपियों के पीछे भाण की तरह घूमता रहता है। अजी ऐसा नहीं हो सकता, हमारा ब्रह्म ऐसा कैसे हो जाएगा? वो तो निर्लिप्त है, किसी में आसक्त नहीं होता। हाँ तो मैं तो पहले ही कह रहा था कि तुम विश्वास नहीं करोगे। एक परमहंस कहता है, श्रुतयः पलाल कल्पाः किमिह वयं साम्प्रतं चिनुमः अर्ह्यत पुरैव नयनैः राभिरीभिः परं ब्रह्म। ये श्रुतियां, ये वेद तो पुआल के सदृश सारहीन हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो मेन चीज थी, ब्रह्म श्री कृष्ण, उसको तो गोपियों ने पहले ही अपने नयनों से हर लिया है। अब वेदों में क्या बचा है, इसमें हम क्या ढूंढें? धन्या गोकुल कन्या वयमिह मन्यामहे जगति यासाम नयन सरोजे स्वंजन भूतो निरंजनो वसति। एक परमहंस कहता है, ये गोपियां धन्य हैं जिनकी आंखों में वो निरंजन ब्रह्म भी अंजन बनकर समाया हुआ है। एक परमहंस, बहुत बड़ा ज्ञानी, अपने शिष्यों से कहता है, शिणु सखी कौतुक मेकं नंद निकेतांगणे मया दृष्टम गोधूलि धूसरांगो नृत्यति वेदांत सिद्धांतः। ए ज्ञानियों, मैं आज तुम्हें एक बात बताऊं? शिष्यों ने कहा, हाँ गुरुजी बताइए। वो जो वेदांत का सिद्धांत मैंने तुम्हें बताया था ना, वेदांत का प्रतिपाद्य विषय ब्रह्म, हाँ हाँ गुरुजी, वो नाच रहा है। गुरुजी आज आपको क्या हो गया है? हाँ मैं सच कह रहा हूं, वो साकार बनकर आया है, श्री कृष्ण बनकर, और वो यशोदा जी के आंगन में धूल से धूसरित होकर और नाच रहा है। एक परमहंस कहता है कि प्रत्याहृत्य मुनि क्षणं विषयतो यस्मिन् मनोधित्सति बालासौ विषयेषु सज्जति मनः प्रत्याहरन्ति ततः यस्य स्फूर्तिलवाय हन्त हृदये योगी समुत्कण्ठ्यते मुग्धासौ किल पश्यतस्य हृदयान् निष्क्रान्ति माकांक्षति। प्रत्याहृत्य मुनिः क्षणं विषयतो यस्मिन् मनोधित्सति। बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र संसार के विषयों से अपने मन को हटाकर और निर्गुण निराकार ब्रह्म को अंतःकरण की उपाधि पर निर्विकल्प समाधि में लाना चाहते हैं। लेकिन यहां ब्रज में उल्टा हो रहा है। क्या हो रहा है? यहां गोपियां भगवान से अपने में लाने की प्रैक्टिस कर रही हैं।
क्यों जी, आपको कैसे मालूम कि गोपियां अपने मन को भगवान से हटाकर? इसलिए कि हमने अपने कान से सुना। वहां ब्रज में एक सखी अपनी दूसरी सखी से कह रही थी, संत्यज सखी तदुदंतम यदि सुख लवमपि समीहसे सख्या स्मारय किमपि तदन्यत विस्मारय हंत मोहनम मनसः। ऐ सखी, तू मुझे प्यार करती है? तो दूसरी गोपी ने कहा, हाँ हाँ करती हूं। तो देख, एक काम कर, उसकी चर्चा मेरे सामने न किया कर। संत्यज सखी तदुदंतम, उसकी चर्चा मेरे सामने मत किया कर, उसकी चर्चा छोड़ दे। किसकी? अरे उसी अपने प्रियतम श्याम सुंदर की। क्यों? क्या उनसे कोई लड़ाई वड़ाई हो गई है? नहीं, मैं पहले ही उसके विरह में जलती रहती हूं। उसकी चर्चा सुनकर तो मैं और धधकने लगती हूं विरह की अग्नि में। इसलिए उसकी चर्चा मेरे सामने मत किया कर। एक परमहंस कहता है कि एक गोपी कहती है, मुरहर रंधन समये मा कुरु मुरली रवम मधुरम नीर समेधो रसताम कृशानुरप्येति कृशतनुताम। हे श्री कृष्ण, जब हम भोजन बनाती हैं तो मुरली का रव न किया करो, यानी वंशी न बजाया करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी वंशी की आवाज सुनकर ये लकड़ियां भी सरस हो जाती हैं, तो आग मंद पड़ जाती है, तो हम भोजन समय पर नहीं बना पाती, तो हमको डांट पड़ती है।